जो ये मानता है कि भगवान साकार होता ही नहीं, वो 84 लाख में घूमा करेगा। क्यों? वो ब्रह्म को मानता है लेकिन साकार ब्रह्म नहीं मानता, निराकार ब्रह्म मानता है। तो निराकार ब्रह्म से क्या काम नहीं बनेगा? नहीं, निराकार ब्रह्म कृपा नहीं कर सकता। कृपा करने वाला साकार ब्रह्म होता है। कृपा का गुण साकार भगवान में होता है। जब कृपा नहीं होगी तो माया निवृत्ति नहीं होगी, तो ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब क्या निकला? अब तीसरा, जो ज्ञानी कृष्ण तनु गोविंद राधे, माइक माने वाए माया न जाने, नवधा भक्ति में एक एक भक्ति करके ही जिन लोगों ने भगवत प्राप्ति की, प्रख्यात हुए, उनका वर्णन है। श्रवण भक्ति द्वारा गोविंद राधे, परीक्षित ने लक्ष्य पाया बता दे, खाली भागवत सुना, श्रवण माने सुनने मात्र से उनको मोक्ष मिल गया, और नवधा भक्ति नहीं की, खाली श्रवण भक्ति की। और कीर्तन भक्ति द्वारा गोविंद राधे, सुखदेव ने लक्ष्य पाया बता दे, भागवत सुनाया, ये कीर्तन है। भगवान की लीला कथा सुनाना ये भी कीर्तन है। उन्होंने परीक्षित को सुनाया, श्लोकों में गा करके, पद्य में। तो सुखदेव भी भगवत प्रेम प्राप्त किए। और स्मरण भक्ति द्वारा गोविंद राधे, प्रहलाद ने लक्ष्य पाया बता, सेवा द्वारा अर्चन, पाद सेवा द्वारा गोविंद राधे, लक्ष्मी ने लक्ष्य पाया बता दे, पाद पूजन द्वारा गोविंद राधे,
भक्ति द्वारा गोविंद राधे। अक्रूर ने लक्ष्य पाया बता दे। दास्य भक्ति द्वारा गोविंद पाया बता दे। लक्ष्य भक्ति द्वारा गोविंद राधे। अर्जुन ने लक्ष्य पाया बता दे। आत्मनिवेदन से गोविंद राधे। लक्ष्य पाया बता दे। हो गए 9। उपयुक्त भक्तों की गोविंद राधे। लक्ष्य प्राप्त करा दे। एक भक्ति से इन लोगों ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। 2 भक्ति, 3 भक्ति, 4 भक्ति, जितनी चाहो करो। ऐसा कानून नहीं है कि एक ही भक्ति करो, 2 करो, 3 करो। देखो हम 3 भक्ति कराते हैं आप लोगों से। एक श्रवण, एक कीर्तन, एक स्मरण। भगवान का स्मरण नंबर 1, फिर उसके साथ संकीर्तन नंबर 2 और गुरु द्वारा भगवत विषय का श्रवण ये नंबर 3। ये 3 प्रकार की भक्ति प्रमुख है, सबका सार है। एक भक्ति के द्वारा उच्च कोट के साधक लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। साधारण जीव नहीं कर सकता, उसको नई नई चीज मिलना चाहिए। मन लगाने के लिए भी भगवान का रूप हो, और एक ही रूप में मन लगेगा नहीं तो लीलाएं भी हो, उनके गुण भी हो, अनेक प्रकार का मैटर मिले मन को, तब मन भगवान में लगकर आगे बढ़ेगा। इसलिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण 3 भक्ति। देखो एक बड़ा गंभीर प्रश्न है और चुटकियों में हल कर दिया मैंने। वेद कहता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म है। ये संसार कुछ नहीं, सब ब्रह्म है। ईशावास्य विदग्धम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। फिर वेद कहता है ये संसार सब ब्रह्म है।
पुरुष एवेतम सर्वम जलभूतम यच्च भाव्यम। फिर वेद कहता है सब कुछ पुरुष ही ब्रह्म ही है। तो जब सब ब्रह्म है तो हम मां से प्यार करें, बाप से करें, बेटे से करें, बीवी से करें, रसगुल्ले से करें, सब ब्रह्म ही से तो प्यार हो रहा है हमारा। तो हमको मुक्ति क्यों नहीं दी जाती? जब सब कुछ ब्रह्म है, वेद कह रहा है, तो इसी सब कुछ में तो हमारा प्यार है। अरे किसी का कहीं है, किसी का कहीं है तो इसी के अंदर। तो फिर हमको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होती? माँ भी ब्रह्म है, बाप भी ब्रह्म है, बेटा भी ब्रह्म है, पृथ्वी भी ब्रह्म है, जल भी ब्रह्म है, आकाश भी ब्रह्म है, जड़ चेतन सब ब्रह्म है। सर्वम खल्विदम नेह नानास्ति किंचन, और कुछ नहीं है, सब धोखा है। और जो कुछ देखता है सब ब्रह्म है। तो हमको ब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए। ब्रह्म से प्यार करेगा, ब्रह्म का फल मिलना चाहिए। ये फिलॉसफी है कि जिससे प्यार करोगे उसी का फल मिलेगा। जब सब ब्रह्म है तो हमारा प्यार कहीं न कहीं है, तो हमको ब्रह्म का फल मिलना चाहिए। उसका उत्तर दे रहे हैं कि दो प्रकार का ब्रह्म होता है, एक सावरण ब्रह्म, एक निरावरण ब्रह्म। बुद्धि लगाना खूब जल्दी। सावरण ब्रह्म, निरावरण ब्रह्म, यानी एक ब्रह्म के ऊपर आवरण है और एक ब्रह्म निरावरण है, उसके ऊपर आवरण नहीं है। तो आवरण जो है जिस ब्रह्म के ऊपर है वो संसार है। किसका आवरण है? माया, त्रिगुण का। माया का आवरण है इस संसार में। है तो ब्रह्म ही, लेकिन माया का आवरण है इस ब्रह्म में, तो फल माया का मिलेगा। जिसका आवरण होगा उसी का फल मिलेगा। दूध है, एक दूध है उसमें अमृत मिला है, एक दूध में जहर मिला है, दोनों दूध है। हमने कोई दूध पी लिया, ये नहीं चलेगा। कोई दूध पी लिया, कहीं जहर वाला पी लिया तो मर जाओगे। अमृत वाला दूध पियो। दूध तो दूध, लो दूध में जो विष मिला है वो मार देगा, और दूसरे दूध में अमृत मिला है अमर कर देगा। तो एक जो साधारण ब्रह्म है माया वाला, वो माया का फल देगा, और जो योग माया वाला है वो योग माया का फल देगा। तो जिस तरह का फल चाहिए उस तरह के ब्रह्म से प्यार कर लो, बसीदी सी बात है। तो संसार तो साधारण है, कहीं भी प्यार करोगे संसार में तो संसार की माया का फल मिलेगा, क्योंकि वो सावरण है। और निरावरण जो है वो भगवान और महापुरुष है, इनके पास योग माया है, तो इनसे प्यार करोगे तो माया से मुक्त हो जाओगे। इसलिए ये शंका मत करो कि सब ब्रह्म है, संसार से प्यार कर रहे हैं तो हमें वो लोग नहीं जाना चाहिए। ये पॉइंट गलत। इसी का निराकरण कर रहे हैं। संसार सारहीन गोविंद राधे, सावरण ब्रह्म स्वरूप बता दे।